बंदा हमारी फाइनल वाली बात डेट के लोगों को देना है कि भाई इस डेट पे आएंगे, इस डेट पे ये करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरे सिर्फ मकसद यहाँ भी इस मीटिंग में बात करने का यही था कि हमारी सिर्फ डेट फिक्स हो जाए, इससे डाउट वाली बातें ना हो कि हम क्वालिफायर के लेंगे या एलिमिनेटर के, ये बातें नहीं हो। फाइनल की बात वाली डेट, भाई मैं इस टाइम फ्री हूँ, मैंने ये करना। हमारी जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो, हमारे जितने भी काम हो, वो फाइनल की डेट वाली बात की डेट हो, ठीक है ना गाइस। दूसरी बात यह है कि हमारी ये गेस्ट है, ओवरसीज है, हमारी मैनेजमेंट है या प्लेयर है, इनको गेस्ट ही रखना है। ओवरसीज है, हमारी मैनेजमेंट है या प्लेयर है, इनको गेस्ट ही रखना है। क्रिकेट में भी गेस्ट रखना है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है लोकल प्लेयर्स ने। गुड लक। What? Bro, what are you talking about, man? मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने। कुछ समझ ही नहीं आती उसको। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता। देख रहे हो भाई, ये मोहम्मद रिजवान की बातों में इतना कॉमेडी है। जैसे आप एमएलएम वाले को नहीं देखते हो, आप मार्केटिंग वाले को जिस हिसाब से टोपी पहनाने में आगे होते हैं, कुछ भी बोलते जाते हैं, कितना भी फेंको, उन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा ऊपर होता है, हाई लेवल होता है, लेकिन बातों में दम बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद रिजवान का क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, उन गोरे खिलाड़ियों को क्या पता। जो फॉरनर खिलाड़ी उनके सामने आप बकवास किए जा रहे हो कि ये है तो वो है। अच्छा एक बात और भी है, सुनो यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं, गहरी बातें बोल दिया मोहम्मद रिजवान कि इन जितने भी सारे गोरे प्लेयर हैं, चाहे वो सिलेक्टर है या कोच है या प्लेयर है, इन सबको हमारे मतलब मेहमान है, ठीक है, गेस्ट है, इनको गेस्ट ही बना के रखो, मतलब कि गेस्ट ही बना के रखो। दोबारा से समझो इस बात को ध्यान से, यानी कि इनको अच्छे तरीके से पूरा पावर मत दो, इनको गेस्ट ही रहने दो। सारा का सारा हैंडलिंग पावर अपने आप लोकल खिलाड़ी में रखो, चाहे कोई भी जीते, लेकिन अपना पाकिस्तान का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे को मतलब कि इतना मतलब घटिया सोच है कि भाई जब आप किसी प्लेयर को खरीदते हो तो उसको पावर नहीं दोगे, उसको समझ में नहीं आया क्या। अब बताओ, मतलब उन प्लेयर्स को मतलब कि सामने खड़ा करके, मतलब मैदान के अंदर खड़ा करके वहां पे ये हिंदी बातें कर रहा है, उर्दू बातें कर रहा है, ठीक है, उर्दू बातें कर रहा है, हिंदी मिक्स है उसमें, ठीक है। तो वहां पे क्या है, मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फॉरनर खिलाड़ी को। मतलब वो खुद ही मतलब पूछ रहे हैं कि क्या इन लोग बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे हैं, ये खुद ही पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसके सामने ही। अब बताओ कोई भी खिलाड़ी को ला के, अब जैसे आपके पास कोई भी आ गया, ठीक है, इंडिया में आ गया, ठीक है, इंडिया में जैसे कोई आ गया, ठीक है, अब कहीं से चाइना लोगों से कहीं आ गया, ठीक है, चाइनीज लोगों को क्या पता कि हिंदी क्या होता है और उर्दू क्या होता है। उनके सामने अगर हम बात करेंगे तो उनको भी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वैसे ही है, तो आप अगर उसको पावर नहीं दोगे, पूरा मतलब कि उनका मतलब कि खुला फ्रीडम नहीं दोगे, तो कैसे वो परफॉर्म करेंगे भाई। अब यहाँ पे एक बात और है, शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही बोला है कि भाई जाहिल लोग, जैसे कि यहाँ पे हमारा सिस्टम बेकार है, और यहाँ पे जैसे 10th क्लास का बच्चा होता है ना, 10th क्लास का बच्चा, उसको जाके बोल दो, कुछ भी जाके बोल देगा, वहां परफॉर्म कर देगा, और चाहे 0 परफॉर्मेंस हो, कुछ भी जाकर वहां बक दो और जाकर बक देगा, ठीक है। जैसे बच्चे को सिखा के भेजा जाता है ना, 10th क्लास के बच्चे के भाई भाई मुझे हंसने में मजबूर हो गया भाई, मैं क्या बताऊं। एकदम मोहम्मद रिजवान को यहाँ पे ऐसा मतलब बोल दिया गया है, ऐसा मतलब उनको हल्के में ले लिया गया है, या तो विन है तो या तो लन है भाई। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है भाई, मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि भाई वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आता, ठीक है। सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर जितने सब के सब साले मतलब कि ऐसे ही होते हैं क्या। और जो पूर्व क्रिकेटर है वो मतलब परेशान है, जिनको भाई मतलब कि इज्जत से मतलब कि डर है, उनको शर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे शोएब अख्तर को शर्म आ रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मतलब कि 10वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, वैसा भाई माफ करना मुझे भाई, इतना ज्यादा हंसी मेरे को पहली बार आ रहा है, ठीक है। इतना हंसता मैं नहीं था, लेकिन भाई मोहम्मद रिजवान का ये जो यहाँ पे मैं वीडियो देखा भाई, ये वीडियो हालांकि पुराना है, मैं अभी नया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ अपलोड करने में मजबूर हो गया। इस वीडियो में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा हूं, तो मुझे अब दिख रहा है सब क्या है नहीं है, मतलब कि क्या बोलो यार, मैं समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल रहा है भाई, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, या कुछ भी बोल रहा है। मतलब कि मोहम्मद रिजवान को भाई आप बता दो, जैसे कि एमएलएम वाले में जो होता है ना, इंडिया के अंदर एमएलएम चलता है,
जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं इतना टोपी पहनाते हैं 3 लोगों को जोड़ने वाला, उस टाइप का कॉमेडी, उस टाइप का मतलब मेरे को हंसी आया है मोहम्मद रिजवान के वीडियो देख के। आपको अगर दोबारा से आपको दिखा दो, आप दोबारा देख लो और दोबारा खुद ही आप पूरा अच्छे तरीके से सोच विचार करके सोचो कि क्या हंसने वाली बात है या नहीं है।